योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, नो ऑलवेज दैट द सेल्फ इज ब्रह्म, वन एंड होल. हाउ कैन दैट विच इज इंडिविजुअल be divided into I am the meditator and the other is the object of meditation. हमेशा ये जानो कि आत्मा ब्रह्म है, एक और संपूर्ण. जो अविभाज्य है उसे मैं ध्यानी हूँ और दूसरा ध्यान का विषय है. मैं कैसे विभाजित किया जा सकता है? बहुत ही प्यारा सूत्र है और मेडिटेटर्स के लिए, ध्यानियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. वो जो होना है हमारा, वो इंडिविजिबल है, अविभाज्य है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता. तो आई एम द मेडिटेटर एंड समथिंग अदर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन. ये कैसे संभव हो सकता है? लोगों के लिए तो ध्यान का कोई न कोई विषय होता है, और प्रारंभिक ध्यान के जो विद्यार्थी होते हैं, खोजी होते हैं, जो अभी ध्यान की बहुत गहनता को नहीं जानते, गहराई को नहीं जानते, तो वो लोग बात ही ऐसे करते, ध्यान किस पर लगाऊं, ध्यान कहाँ लगाऊं, जैसे वो कहीं और है और कुछ कहीं और है जिस पर वो लगा देंगे, जिस पर वो लगा लेंगे. क्या लगाएंगे? प्रारंभिक जो खोजी है और ध्यानी है वो ऐसे ही अज्ञान से चलता है. तो इसीलिए उसके लिए बात क्षम्य है कि वो सोचता है कि ध्यान कहीं लगाएंगे, क्योंकि कहीं कुछ ध्यान का विषय है. ध्यानी और ध्यान का विषय वो अलग अलग करता है. ध्यान और ध्यान की अनुभूतियां, उनको वो अलग अलग करता है. ध्यान से ये घटा, ध्यान हुआ तो ये उसको अनुभव में आया. वो हर चीज को अलग अलग बांट लेता है. अनुभव करता और अनुभव को अलग अलग बांट लेता है. वो हर चीज को बांट लेता है. ये बांटना बुरा नहीं है, क्योंकि उस स्रोत ने ही हर शरीर मन को द्वैत की संभावना दी है और द्वैत की संभावना में विचरण करने, खेलने की असीम स्वतंत्रता दी है. और फिर उसी द्वैत के खेल से, उसके संयोग से जीवन में बहुत कुछ रचा जाता है और समझ के साथ फिर अद्वैत में सब कुछ विलीन हो जाता है. लेकिन यहां पर ऋषि एक परिपक्व साधक के लिए बात कह रहे हैं, जिसने यात्रा कर ली है, जो आगे जा चुका है. उसके लिए उनका कहना है कि जब अविभाजित को जान लिया है तो ध्यान नहीं, बस ध्यान पूर्णता होगी. इसीलिए मैंने बार बार ये बात अनंत के साधकों के लिए दोहराई है कि आज समय है जब हमें ध्यान की आवश्यकता नहीं है, ध्यान पूर्णता की आवश्यकता है. वी डोंट नीड मेडिटेशन, वी नीड ओनली मेडिटेटिवनेस. ध्यान पूर्णता अविभाज्य है, उसमें कोई विषयी और विषय नहीं है, कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं है. वो बस है ध्यान पूर्णता, अखंडित, अबाधित, अक्षय हमारा होना. तो उसमें तो हम ठहर सकते हैं, बाकी तो सब आएगा और जाएगा. ध्यान को इसीलिए अगर हमें गहराई में जानना है तो ये देखना पड़ेगा वो किंडरगार्टन से लेकर, यानी कि बचपन के जो स्कूल हैं हमारे, वहाँ से लेकर आगे बहुत गहराई तक जाता है. तो प्रारंभिक साधक जो होता है, प्रारंभिक खोजी होता है, वो तो कुछ करता है, ध्यान करेगा, कुछ क्रियाएं करेगा और उनको ध्यान समझेगा. उसके लिए ठीक है, क्योंकि अभी वो उस बच्चे की तरह है जो ए फॉर एप्पल सीख रहा है, बी फॉर बैट सीख रहा है. लेकिन फिर जब वो सीख जाएगा तो उसको ये फिर एप्पल और बैट की ज़रूरत नहीं रह जाएगी.
वो सीधे ध्यान में प्रवेश करने लगेगा। तमाम लोगों को कुछ बैसाखी चाहिए होती है इस एप्पल और बैट की तरह, तो उनको कोई मंत्र, कोई विजुअलाइजेशन, कोई प्रक्रिया दे दी जाती है। बुराई कुछ भी नहीं है। लोग तो बड़े आक्रामक होते हैं, कहेंगे ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सही। अगर हम अपने शिक्षा के विकास को देखें तो उसमें भी क्या गलत सही, अवस्था के अनुसार चीजें उपयुक्त हैं। अब कोई छोटी कक्षा का शिक्षक है, कोई बड़ी कक्षा का शिक्षक है। शिक्षक में भी भेद नहीं करना चाहिए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है। वहां पर तो वही महत्वपूर्ण था, जहां सुई का काम है वहां तलवार काम नहीं कर सकती। तो छोटी कक्षा का शिक्षक बड़ी कक्षा के शिक्षक से कोई निम्नतर नहीं हो जाता। वो अपना रोल, अपना किरदार परिपूर्णता से निभा रहा होता है। तो वो क्रियाएं सिखाएगा, विधियां सिखाएगा, तमाम तरह के टेक्निक्स बताएगा, ध्यान के तमाम विधियों के जाल जंजाल बताएगा। फिर जैसे जैसे साधक परिपक्व होंगे, वो ध्यान के परिपक्व वातावरण में जाएंगे, तब उनको ये सब विधियां, ये सब चीजें नहीं रह जाएंगी आवश्यक। वो सीधे उसमें प्रवेश करने लग जाएंगे, वो ध्यान पूर्णता में जाने लग जाएंगे। तो वहां उनके लिए वो शिक्षक, वो गुरु काम आएंगे। गोरखनाथ जी ने दोनों काम किए। उनके समय में वातावरण जो था, तंत्र मंत्र और इस सब में इतना उलझा हुआ था और उसमें इतनी विकृतियां भी आ चुकी थी कि उन्होंने उसका जब सुधार करना प्रारंभ किया तो उन्होंने तमाम विधियां दी। यानी जैसे कांटे को निकालने के लिए कांटा उपयोग करते हैं, तो विधियों को हटाने के लिए विधियां, बैसाखी को हटाने के लिए नई बैसाखी, इतना उन्होंने दे दिया सब इंतजाम कि लोग नए सिरे से कंफ्यूज होने लगे। तो इसीलिए शब्द उस समय बन गया था गोरख धंधा। आज भी जब हम बड़े उलझी हुई स्थिति में होते हैं तो ये मुहावरे की तरह उपयोग करते हैं, अरे भाई ये क्या गोरख धंधा है। गोरख धंधा मतलब गोरख का कार्य व्यापार। इतना उन्होंने सुलझाने के फेर में इतना उलझा दिया कि लोग उसमें उलझ के रह गए, तो हो गया गोरख धंधा। कई बार ये कई गुरु लोग कोशिश करते हैं, कांटे से कांटा निकालते हैं, फिर इतने कांटे उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं कि लोग उनमें उलझ के रह जाते हैं। तो अस्तित्व तो कई बार व्यवस्थाएं अलग ढंग से करता है, और मैं समझता हूं वही उचित है कि वो शिक्षकों को जैसे अलग अलग कक्षाओं में विभाजित कर देता है, ऐसे गुरुओं को भी अलग अलग कक्षाओं में विभाजित कर देता है। शिक्षा में तो हम लोअर एजुकेशन और हायर एजुकेशन देखते हैं, लेकिन अध्यात्म में ऐसे नहीं देखना है हमको, कुछ हायर और लोअर है, बस एक एवोल्यूशन है। एक बिंदु जहां पर पहुंचकर इस दृष्टा दृश्य के, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व के, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के खेल से व्यक्ति बाहर हो जाता है, ध्यानी और ध्यान इससे बाहर हो जाता है, मेडिटेटर और मेडिटेशन इसके बियॉन्ड चला जाता है, तब वो सीधे ध्यान पूर्णता में, मेडिटेटिवनेस में प्रवेश कर जाता है। और वही उसकी इंडिविजिबल अनडिवाइडेड स्टेट होती है। बहुत सुंदर अवस्था है। तो जैसे जैसे साधक परिपक्व होंगे वैसे वैसे ये अविभाजित अवस्था उनके जीवन में प्रवेश करेगी। योग वशिष्ठ इसीलिए अंतिम पड़ाव पर ये सब संकेत, दिशा निर्देश साधकों के लिए रख रहा है। प्रारंभ भी अच्छा है और अंत को और अच्छा होना है। अब बात को इस तरह से समझकर आगे जाना है। जब विभाजन को हम गिरा दें, जब हमारे लिए सब कुछ ध्यान बन जाए, तो वास्तविक ध्यान हुआ। जब कुछ ध्यान है और कुछ ध्यान नहीं है, विभाजन है। यही तो है ना, अविभाजित अवस्था तो यही है कि एक ध्यानपूर्ण व्यक्ति के लिए ऐसा क्या है जो ध्यान नहीं है, ऐसा क्या है जो दिव्य और पवित्र नहीं है, सब कुछ है। तो वो परिपक्व अवस्था वहां हर साधक को